नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारा जो अभी एमसीक्यू का सेशन चल रहा है उसमें हमने क्या कर लिया था, कल हमारा लोकसभा हो गया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने लोकसभा कर लिया था, ठीक है। और आज हमारा क्या है टॉपिक, तो आज हमारा है राज्यसभा, ठीक। तो मैं आप लोग पहले तो थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या होता है, संसद होता है। संसद में कौन सा होता है, उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है, ठीक है। उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। और निम्न सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, निम्न सदन बोलते हैं। और एक संसद जो है वो किन चीजों से मिलकर बनता है, उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगर कोई भी विधेयक पास होने के लिए आता है ना, किसी भी सदन से स्टार्ट होके अगर कोई विधेयक आ रहा है तो वो लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के साइन, जब ये तीनों स्टेज से पार होता है तभी जाके कोई जो विधेयक है वो विधेयक बनता है, ठीक है, मतलब पास होता है, ठीक। तो हमने कहां तक कर लिया था, अभी लोकसभा हमारा हो गया है, अब राज्यसभा हम देखते हैं आज, ठीक है। बार बार हम थोड़ा सा जो प्रीवियस चीजों को उसको रिपीट करते हुए चलेंगे। जैसे भाग 5 में ये है, ठीक है ना। भाग 5 के अंदर आता है, क्या चीज आता है, राष्ट्रपति हम देखे थे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, है ना, सीएजी का जो पोस्ट था वो पढ़े हम, फिर हम पढ़े लोकसभा और आज कर रहे हैं राज्यसभा, ठीक। तो ये भाग 5 के कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 79 में क्या है, संसद, है ना। संसद किस में है, आर्टिकल 79 में। उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 80। तो 80 में क्या है, इस राज्यसभा को परिभाषित किया गया है किसमें, आर्टिकल 80 में। और आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा है, ठीक है। तो लोकसभा को किस में रखा गया है, आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया है, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, अब देखते हैं कि इसमें सीट, अच्छा कुछ चीजें और हैं। क्या हुआ था 1954, ठीक है, ये ऐसे पूछा नहीं गया है, और फिर भी बस जस्ट फॉर द नॉलेज कि 1954 से ही इसे क्या कहा गया, राज्यसभा और लोकसभा का दर्जा मिला। इससे पहले इसको क्या कहा जाता था, राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था। क्या बोला जाता था, राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था, ठीक है। और लोकसभा को क्या बोला जाता था, तो जनता का सदन बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था, लोकसभा को, लोकसभा का नाम था जनता का सदन, ठीक, जनता का सदन। अब जनता का सदन क्यों बोले लोकसभा को, लोकसभा हम कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचित लोग आते थे, ठीक है। जो जनता के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं वो किस में आते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए लोग किस में आते हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए लोग, ठीक। लेकिन राज्य परिषद में या राज्यसभा में कौन होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसमें, है ना। मतलब जनता पहले चुन लेती है, उनके द्वारा जो चुने जाते हैं वो किस में आते हैं, वो राज्य परिषद में आते हैं या राज्यसभा में आते हैं, ठीक है। तो 1954 से पहले ये जो राज्यसभा है इसको क्या बोला जाता था, उच्च सदन, उच्च सदन को बोला जाता था राज्य परिषद, ठीक है। और लोकसभा जो निम्न सदन है उसको बोला जाता था जनता का सदन, क्यों, क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ होता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते जाते हैं, बाकी जो और डिटेल आएगा हर क्वेश्चन के साथ अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या होती है, ठीक है। चलो अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं आएगा, ठीक, हाँ आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। 250 जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है,
सॉरी वास्तविक नहीं, ये मैक्सिमम संख्या है, ठीक है। जो मैक्सिमम संख्या होती है वो कितनी हो जा सकती है राज्यसभा की? मैक्सिमम 250 हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम संख्या कितनी है राज्यसभा की? 250 है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। इसमें क्या होता है 250 में 238 जो है 238 ये निर्वाचित है, ये वास्तविक में बोल रहे हैं, मतलब ये वास्तविक बोलते हैं, जो मैक्सिमम संख्या है वो बताया जा रहा है ना। 238 जो है वो क्या हो सकता है, ये निर्वाचित होंगे, और जो 12 है 12 जो है वो मनोनीत होंगे, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। ये 12 जो है ये मनोनीत सदस्य है, ठीक है। मनोनीत सदस्य है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और 238 जो है ये क्या होते हैं, 250 में से 238 जो है ये निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये हमारे मैक्सिमम है, मैक्सिमम। लेकिन अगर वास्तविक बोलेंगे है ना, तो ये मैक्सिमम है। वास्तविक हमारे कितने होते हैं, तो वास्तविक हमारे होते हैं 245, ठीक है। वास्तविक संख्या है 245, इसमें से 12 तो मनोनीत ही है, मनोनीत फिक्स है, 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं, ठीक है। और 233 जो है ये निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके, ठीक है। 12 जो है मनोनीत है और 233 जो है वो निर्वाचित सदस्य है, ठीक। जिनमें से कितने हैं 229 जो है वो राज्य से हैं और 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 250 जो है ये मैक्सिमम, अब यहाँ पे राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या या मैक्सिमम सदस्य संख्या करूंगा तो कितना होगा 250 होगा, लेकिन वास्तविक संख्या कितनी है अभी 245 है, ठीक, 245 है। 245 में से 12 सदस्य जो है वो क्या है, मनोनीत है, और 233 जो सदस्य हैं वो क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा ना, मैक्सिमम 250 और अभी प्रेजेंट कितना है 245 जो है ये वास्तविक है, ठीक है। चलिए अब इसमें राज्यसभा में क्या होता है, सदस्य राज्यसभा में कौन कौन से यूटी हैं, तो यूटी में अभी कौन कौन से हैं फिलहाल प्रेजेंट में, तो अभी है दिल्ली, ठीक है, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी अब राज्यसभा का उनको भी सीट मिला हुआ है, ठीक है। तो दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है और जम्मू कश्मीर से 4 है, ठीक है। फिलहाल अभी इतने हो गए प्रेजेंट में, ठीक। चलिए कुछ चीजें हैं जैसे कि राज्यसभा का सदन, राज्यसभा और लोकसभा बोला जाए तो लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, या उच्च सदन जो है वो कभी भंग नहीं होता, वो हमेशा होता है। उसको कुछ समय क्या होता है, स्थगन होता है, पर भंग कभी नहीं होता है ना। जो सभा चल रही है वो स्थगित हो सकती है पर राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है उसमें, और क्या चीजें हैं उसमें, हाँ उसका जो कार्यकाल है, ठीक है। तो सभी जितने भी वहां पे सदस्य हैं उनका कार्यकाल तो 5 साल होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन हर 2 साल बाद, है ना, हर 2 साल बाद जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां से रिटायर हो जाते हैं। कितना, हर 2 साल बाद, ठीक है, हर 2 साल बाद। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ चीजें हैं अपन उसको ऐसी ब्रीफ में देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे। हर 2 साल बाद कार्यकाल कितना है इनका, कार्यकाल तो है कितना, 5 साल, ठीक है, 5 साल कार्यकाल है। लेकिन क्या होता है हर 2 साल बाद ये एक साथ 5 खत्म नहीं होता है ना, जैसे कि लोकसभा कैसे होता है, लोकसभा का पूरा सदन ही 5 साल का, मतलब जो लोकसभा का जितने लोग हैं वो उनका पूरा कार्यकाल कितना है, 5 साल का होता है। उसमें हर 5 साल बाद सभी जितने भी सदस्य हैं सबका चुनाव होता है। पर इसमें क्या होता है, राज्यसभा में प्रत्येक व्यक्ति जो है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक। क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 सदस्य हैं, है ना, 5 सदस्य हैं, वो अलग अलग सन में वहां आए, ज्वाइन किए, अलग अलग सन में उनका क्या हुआ, चुनाव हुआ और वो आए हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, हर 2 साल में जिनका 5-5 साल होते जाएगा वो हर 2 साल में रिटायर होंगे। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में वो रिटायर होते जाएंगे और उनकी जगह नए सदस्य जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनका जो है निर्वाचन वो बीच बीच में होता है, वहां के लिए निर्वाचन राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, कार्यकाल हो गया उनका, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए के जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए योग्यता सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। 30 वर्ष की आयु वो पूरी कर लिया हो, ठीक है। अब देखो लोकसभा में कितना था, 25 वर्ष, राज्यसभा में कितना है, 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। और कितना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितना था वो, 35 साल,
ठीक है। तो 25, 30 और 35, 25 किसका है? लोकसभा का, 30 जो है वो है राज्यसभा का, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कितना है? 35 साल है, ठीक है। तो योग्यता क्या क्या हुई? पहली तो हो गई कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है वो 30 साल का अपना आयु पूरा कर चुका हो, और दूसरा, और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि वो मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। ये सब क्या है? राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता है, ठीक है। चलिए, ये कुछ चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं। चलिए, अब राज्यसभा में क्या होता है? 250 सदस्य, इसमें क्या क्या है? 280 सदस्य। अब ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो पहले ही सदस्य देख चुके हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड ऑप्शन हो गया अपना। थर्ड में चलते हैं, कुछ बताने का होगा तो बताते चलती हूँ, ठीक। चलो, फिलहाल तो कुछ नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये सही है क्या? ये तो गलत हो गया, क्योंकि है ना, किसका था? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, हम ये देख चुके हैं कि उनका तो है संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ठीक, अपन को पूछा क्या है? कौन कौन सा सही है? निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। अच्छा, कोई भी झगड़ा लड़ाई होता है निर्वाचन के समय, तो क्या उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है क्या? नहीं करता है ना। निर्वाचन करवाने का काम किसका है? निर्वाचन आयुक्त का है। लेकिन झगड़ों का निपटारा कौन करता है? तो इसको कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है ये सब। ये किसका काम है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है, निर्वाचन आयुक्त का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक। भारत के संविधान में संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा और कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, तो ये भी गलत हो गया है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। तीनों गलत है। चलिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद और नगर पालिका के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा। तो क्या होता है? विधान परिषद हर जगह है क्या अवेलेबल? नहीं है ना, हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, हर राज्य में अवेलेबल नहीं है। तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। ये होता कैसे है? राज्यसभा का चुनाव जो है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना। ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है ना। लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता के द्वारा चुने गए जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली, उसी विधि से क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है, किससे? एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, राज्यसभा की विधानसभाओं द्वारा, ठीक। अच्छा, जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सके। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आने वाले जो हमारे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं हम, उसके लिए जो भी वीडियोस डालेंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ठीक है, तो अब राज्यसभा के विषय में क्या सही है? यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, एकदम सही है। राज्यसभा कभी भी भंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो किसी भी कंडीशन में भंग नहीं होता, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल का तो होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ओके, ये भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए, ये सही है क्या? ये गलत है। ये किस क्या आएगा इसकी जगह? 30 वर्ष आएगा, है ना। 25 किसका था? 25 लोकसभा का था, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 30 वर्ष है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 तीनों सही है ना। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया हमारा, ठीक। इसमें कुछ है क्या बताने का? नहीं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो देख लिए हम, कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है ना, ठीक है। जो ऐसे नहीं बताने वाला है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए,
राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों बोलते हैं स्थायी सदन? भाई सीधी सी बात है, जिसको भंग ही नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उसको स्थायी, वो हमेशा स्टेबल है, कंडीशन में है, वो हमेशा अवेलेबल है, कभी उसको भंग नहीं किया जा सकता, तो वो स्थायी सदन ही होगा ना। तो किस लिए उसको स्थायी सदन बोलते हैं? सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये सही है ना, विघटित नहीं किया जा सकता इसको। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, कुछ सदस्य नहीं, कुछ सदस्य थोड़ी होगा, गलत हो गया, कुछ सदस्य की बटा 1/3 दिया रहता तो फिर होता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका आंसर है, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, हो गया इसका आंसर बी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? हमारे संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा का कार्यकाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, 2 वर्ष में 1 बार समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त होता है क्या? तो समाप्त होने का विषय ही नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होता, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है कितना? हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? सेम क्वेश्चन है कि भंग कभी हो ही नहीं सकता, तो ये अधिकार तो किसी के पास है, तो किसी के पास नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही है। ये जो है ना विघटन नहीं होता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना थोड़ा थोड़ा घुमा के दे देता है ऑप्शन में, कूट क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे बता, ऐसा कुछ वर्ड उसमें यूज कर देगा जो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बस याद रखिए, कोई भी कंडीशन में भंग वाला, विघटन वाला, स्थगित वाला होगा ही नहीं, ठीक है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है क्या इसमें? तो ये तो होता ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनता है, चुनता है क्या? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और वो पदेन सभापति होता है, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर उपराष्ट्रपति के पद में कोई आया तो वो राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक घोषित हो जाता है ना। तो उसके सभापति का कोई चुनाव नहीं होता है, उपसभापति उसमें से चुने जाते हैं सदस्यों में से, लेकिन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या होता है, अगर किसी भी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति का पद खाली मतलब सभापति का पद खाली हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उपसभापति होते हैं, वो उनके दायित्वों को पूरा करते हैं, किसके? सभापति के। कौन करता है? उपसभापति करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति है तो वो मैं नहीं बनूंगा वाला चॉइस उनके पास नहीं होता है, वो पदेन सभापति है, उनको रहना ही पड़ेगा, है ना। तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक। अच्छा, वो जो शपथ ग्रहण करते हैं वो राज्यसभा के सभापति होने का शपथ ग्रहण नहीं करते, वो उपराष्ट्रपति होने का शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। सभापति का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करते हैं, पर उनको जो वेतन मिलता है, जो उनको सैलरी मिलती है, वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है, ठीक है। क्या है? शपथ। शपथ वो किसका लेते हैं? शपथ वो करते हैं उपराष्ट्रपति पद का, है ना। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं कौन? सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति पद का। लेकिन जो उनको वेतन दिया जाता है, वेतन वो किस पद का दिया जाता है? वो सभापति होने का वेतन मिलता है, ठीक है, सभापति होने का वेतन। उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता, सभापति पद के लिए दिया जाता है, ठीक। तो ये क्या हुआ? राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को सभापति चुनते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं होता, ये भी गलत है। महान्यायवादी एक ऐसा पद है जिनको राज्यसभा, लोकसभा किसी भी सदन में बैठने का, बोलने का अधिकार होता है। किनको? महान्यायवादी को। ये इकलौता ऐसा पोस्ट है जिनको वो दोनों सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी उनको दोनों सदन में बैठने, दोनों सदन में बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य, ठीक है। 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। और इनको मनोनीत कौन करता है? तो इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति इनका मनोनीत करते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो कला जगत के, समाज सेवक जो होते हैं वो होते हैं, शिक्षा जगत के, ऐसे जो है अलग अलग
टाइप के जो लोग होते हैं उनको किस में रखा जाता है, इसमें मनोनीत किया जाता है। ठीक है, उनको कैसे मनोनीत कहते हैं कि राष्ट्रपति उनका लिस्ट में नाम दे देते हैं, ठीक है, ये जो हैं ये यहाँ के मनोनीत सदस्य हैं और वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उनका कोई निर्वाचन, कोई कुछ ऐसा नहीं होता कि वो सेलेक्ट होंगे या मत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति उनका नाम सजेस्ट करते हैं, मतलब सॉरी, राष्ट्रपति जो उनका एक नाम सेलेक्ट कर देते हैं कि ये हैं और वो यहाँ के मनोनीत सदस्य हो जाते हैं, 12 सदस्य। वो कला जगत, संगीत जगत, शिक्षा क्षेत्र या समाज सेवा, उन सभी से होते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। ठीक, तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, सही है, उम्र तो 30 वर्ष होना चाहिए। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। गलत, क्यों गलत है अब ये कि भाई जिस राज्य से जहां से अभ्यर्थी निर्वाचित हो रहे हैं, कोई एक जगह से निर्वाचित हो रहे हैं, वहां के मतदाता सूची में नाम हो, ऐसा नहीं है। वो कहीं से भी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। उनका क्या होना चाहिए, उनके लिए बस एक है कि उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। किस राज्य से होगा वो मैटर नहीं करता, भारत के नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, बट वो किसी जिस राज्य से चुने गए हैं उसी राज्य के हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है इसका आंसर होगा, है ना, दूसरा गलत है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, मतलब क्या बोल रहे हैं, राज्यसभा में जो मनोनीत हुई थी, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था, वो कौन है, प्रथम अभिनेत्री कौन है, तो वो है नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त जो है वो पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य में मनोनीत हुई थी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नरगिस दत्त कौन है तो पता है सबको, नहीं पता होगा तो संजय दत्त की मम्मी है ये, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। क्या बोल रहा है, सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, किस बारे में बोल रहा है, राज्य सूची के विषय में। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य हैं, है ना, राज्यसभा के पास बहुत सारे ताकत होते हैं। जैसे लोकसभा के पास कुछ ताकत ऐसे हैं, कुछ शक्तियां ऐसी है जो सिर्फ लोकसभा की होती है, जैसे धन विधेयक, है ना, जो विधेयक वाली चीजें, ये किसमें है, ये इसकी ताकत किसके पास है, लोकसभा के पास होती है। वैसे राज्यसभा के पास क्या है, अखिल भारतीय सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा जो है उसमें कौन कौन सा पोस्ट जो है उसमें आएगा, इसको डिसाइड करने का किसके पास होता है ताकत, राज्यसभा के पास होता है ना। वैसे ही वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल अखिल भारतीय सेवा वाला कौन सा आर्टिकल 312, है ना, ये कौन सा है, अखिल भारतीय। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सा पोस्ट आएगा इसका निर्धारण कौन करते हैं, 312 के तहत राज्यपाल राज्यसभा के पास ये ताकत होती है। वैसे ही दूसरी कौन सी ताकत होती है राज्यसभा के पास कि राज्यसभा क्या है, किसी भी क्या राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। ये राज्यसभा की क्या है, ये भी राज्यसभा की ताकत है। ठीक है, राज्यसभा की शक्ति है कि अपने में से 2/3 बहुमत से वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय सूची का राष्ट्रीय महत्व का बना सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 249 के तहत। एक मिनट ना, 249, यस 249, आर्टिकल 249 के तहत क्या है, वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बना सकते हैं। ये किसके है, ये राज्यसभा की शक्ति है। और ये भी राज्यसभा की है शक्ति क्या है कि वो अखिल भारतीय सेवा में और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके पास है, इसकी ताकत भी राज्यसभा के पास है। ठीक, अब चलो इसको देखते हैं। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थित संकल्प पारित करना होगा। सही क्या नहीं है बोल रहे हैं ना। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ठीक, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो सही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, ये भी सही है। राज्यसभा को घोषित करना होगी कि ऐसा राष्ट्रीय हित में है। ठीक, एक मिनट ना, एक मिनट थोड़ा सा रुकना ना।
ठीक, सॉरी ना, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। चलो फिर से डिस्कस करते हैं। तो क्या है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए क्या मतलब, पहले वो किसी भी राज्यसभा के राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करना, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, राज्यसभा का उसमें अधिकार होता है। ठीक है, तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। किसी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय, है ना, किसी राज्यसभा के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का बताना या राष्ट्रीय हित में लाना। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, है ना, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, वो किसके पास है वो ताकत, राज्यसभा, मतलब राज्यसभा से ये स्टार्ट होगा, है ना। तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, राज्यसभा को उपस्थित, ठीक है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से, राज्यसभा में, ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थित संकल्प पारित करना होगा। बिल्कुल, ये भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। बिल्कुल, ये भी सही है। अब देखिए, इसको मैं जो सही बोल रही थी, इसको देखो क्या बोल रहा है ये, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। नहीं, केवल राज्यसभा नहीं, विधि तो संसद बनाएगा, जो नियम है वो संसद बनाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय हित में है, इसको कौन रख सकता है सामने, इसको राज्यसभा रख सकता है। ठीक है, राज्यसभा किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का बता सकता है, लेकिन उसके लिए विधि कौन बनाएगा, तो विधि कौन बनाएगा, विधि तो संसद ही बनाएगा, राज्यसभा नहीं बनाएगा। ये इसमें गलती थी। ठीक है, अभी जैसे मेरे से हुआ मिस्टेक कि मैंने राज्यसभा देखा, हाँ राज्यसभा की राष्ट्रीय टिक लगा दिया, ऐसी ही गलतियां होती है एग्जाम में भी, है ना। तो उसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि राज्य सूची में सम्मिलित किसी संबंध में राष्ट्रीय हित में, ठीक है, विधि बनाना जो है वो केवल राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, संसद के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, इसलिए इसमें पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि सही क्या नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर, ये सही नहीं है, बाकी तीनों जो है वो सही है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपने महत्वपूर्ण सदस्य के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। राष्ट्रीय हित का बोल रहा है तो लोकसभा। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, लोकसभा द्वारा अपनी, हम लोग को पूछा क्या क्या है, ठीक है, लोकसभा द्वारा अपने संपूर्ण सदस्य के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ये सही है क्या। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से होना चाहिए, और राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रहित के लिए क्या था, वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है, और राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है ना, तो यही सही है, ये तीनों गलत होगा। क्यों, सबसे पहली बात है लोकसभा में तो होता ही नहीं है। ठीक है, विधि संसद मिलके बनाते हैं, है ना, लेकिन चालू कहां से होता है, राष्ट्रीय महत्व का बताता कौन है, ये राज्यसभा के पास है अधिकार, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसी आर्टिकल की बात किए थे हम लोग, जो किए थे ना, आर्टिकल 249 में है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बना सकता है, घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, लेकिन कैसे, राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत से। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल 249 में इसको बताया गया है। ठीक है, ये राज्यसभा की ना शक्ति, जो राज्यसभा की शक्ति है, विशेषाधिकार जो है राज्यसभा को, उसके अंदर 2 चीज आता है ना। राज्यसभा के विशेषाधिकार में आर्टिकल 249 आता है, और कौन सा आता है, आर्टिकल 312 आता है। ठीक है, अखिल भारतीय आता है, और ये राष्ट्रीय महत्व वाला आता है। ठीक है, ठीक है, देखो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर इसके साथ कमेंट करते जाया करो, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है ना। कितने क्वेश्चंस आपसे बिना हमारे डिस्कशन के बन जा रहा है। ठीक, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, अब धन विधेयक कहाँ से चालू होता है, धन विधेयक की बात करें तो, है ना, कोई विधेयक धन विधेयक है, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब ये शक्ति किसके पास है, धन विधेयक से रिलेटेड शक्ति लोकसभा के पास है। ठीक है, धन विधेयक पारित कैसे होता है, तो धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के, मतलब
साइन के बाद ही स्टार्ट होता है ना, पहले राष्ट्रपति साइन करता है, उसके बाद ही फिर क्या होता है, लोकसभा से किसी विधेयक को धन विधेयक बनाया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक क्या है, राष्ट्रपति के साइन के बाद लोकसभा से पास होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास बस इतनी शक्ति है कि वो 14 दिनों तक अपने पास रोक के रख सकती है, 14 डेज तक राज्यसभा अपने पास रोक सकती है। और फिर उसके बाद क्या है, लोकसभा ये मान के चलता है कि अगर 14 डेज पार हो गया है तो वो पारित हो चुका है, ये वो पारित है। ठीक है, वो जरूरी हो जाता है, उनके पास और कोई कंडीशन नहीं है। राज्यसभा क्या कर सकते हैं, इसमें वो देख के उसको सीधा पारित कर देंगे, 14 डेज अपने पास रोक सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। या अगर वो राज्यसभा चाहती है कि उसमें कोई संशोधन है तो वो संशोधन के लिए लोकसभा को बोल सकती है, लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे ये शक्ति लोकसभा के पास है। ठीक है, तो धन विधेयक की जो असली शक्ति है वो किसके पास है, वो लोकसभा के पास है। ठीक, तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, बिल्कुल ये तो सही है। और हमको पूछा क्या जा रहा है, कौन कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकते, ये सही है क्या। क्या है अनुदान, मतलब क्या होता है, सरकार जो पैसा मांग रही है, ठीक है, वो सरकार जो भी पैसा मांग रही है वो कहाँ पे आता है, ठीक, मतलब अनुदानों की मांग क्या होता है, जो सरकार जो पैसा मांग रही है ना, जो संचित निधि से या आकस्मिक निधि, वो सबके लिए जो पैसा का मांग होता है, अनुदान का मांग, वो कहाँ पे होता है, वो राज्यसभा उसका डिसाइड नहीं करता। इसको भी कौन करता है, इसको भी लोकसभा करता है। ठीक है, ये पैसे से रिलेटेड जो भी शक्ति है ना, ये पूरा लोकसभा के पास है। ठीक, तो ये भी सही हो गया। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, नहीं ये गलत है। तो राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा होती है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा होती है, लेकिन अनुदान मांग हो गया, धन विधेयक, ये शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसका आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार कर ली जानी चाहिए और तत्पश्चात उसे विधेयक में अंगीकृत किया जाना चाहिए। ये कथन कारण, ठीक है, कथन है। चलो कारण देखते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अब ये तो सही है, आर वाला पॉइंट तो सही है ना, धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद, ठीक है, राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के, ठीक है, लोकसभा के द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी चाहिए। मतलब लोकसभा के द्वारा अनिवार्यतः स्वीकार करी जानी चाहिए। लोकसभा के पास तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो अनिवार्यतः राज्यसभा के बोले हुए किसी संशोधन को वो पास करे या संशोधित करे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसी कोई भी शक्ति, लोकसभा के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता कि वो राज्यसभा के बोले हुए सिफारिशों को वो पास करे या उसको माने। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, धन विधेयक के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए गलत है और आर सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, कौन सा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार, तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार तो कर ही नहीं सकते, वो किस में जाएगा, लोकसभा में पहले जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, मतलब लोकसभा को शक्ति ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, राज्यसभा के कंपेयर में, तो कौन सा है, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी लोकसभा के पास है। मंत्रिपरिषद के उत्तराधिकार के संबंध में, ठीक है, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व भी किसके पास है, ये भी लोकसभा के पास है। क्यों, क्योंकि मंत्रिपरिषद कब भंग हो सकता है, जब विघटित कब हो सकता है, जब उसका जो है बहुमत लोकसभा में ना हो, है ना, ये राज्यसभा से इसका कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में बहुमत ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा में अगर बहुमत नहीं होगा तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद का जो भी उत्तरदायित्व है ये लोकसभा में होता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से सिलेक्टेड है, राज्यसभा में अगर उनका बहुमत नहीं भी है तो भी कुछ नहीं होगा, मंत्रिपरिषद एज इट इज रहेगी, डिपेंड क्या करेगा, लोकसभा में उसको डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद को उत्तरदायित्व जो है ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये गलत है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये शक्ति किसके पास है, ये राज्यसभा के पास है। ठीक है, कि वो और कौन कौन से चीजों को अखिल भारतीय सेवा में ऐड कर सकता है, ये शक्ति किसके पास है, राज्यसभा के पास। अभी हमारे पास कौन कौन सा है अखिल भारतीय में, IAS, IPS,
और IFS, ये 3 पोस्ट जो है ना ये अखिल भारतीय सेवा में है फिलहाल। अगर राज्यसभा चाहे और उसमें और ऐड ऑन कर देगी तो वो भी हमारे अखिल भारतीय सेवा में आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक, थोड़े क्वेश्चन ही है, देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अब क्या बोल रहा है, राज्यसभा का अधिकार बोल रहा है, तो राज्यसभा का कौन सा अधिकार है? ये तो एक ही अधिकार है जो उसके पास सबसे ज्यादा, अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु। ठीक है, तो ये किसके पास है, ये शक्ति राज्यसभा के पास है। ठीक, राष्ट्रपति को अपदस्थ करना ये दोनों के पास है ये शक्ति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करना है तो ये भी राष्ट्रपति जैसे होता है, तो ये भी अधिकार दोनों के पास होता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास होता है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां, अच्छा क्या बोल रहे हैं, अब राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां दोनों मतलब दोनों के पास समान शक्ति किसके लिए है? ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा ये किसके पास है, राज्यसभा के पास है। सरकार को हटाना, अब सरकार वाली बात आ गई, मंत्रिपरिषद सरकार, तो किसके पास आ जाता है शक्ति, लोकसभा के पास आ जाता है। कटौती प्रस्ताव मतलब क्या होता है, कटौती प्रस्ताव मतलब अगर कोई मांग करता है ना, पैसों की जो मांग, अगर सरकार पैसों की मांग करता है किससे, संचित निधि से या आकस्मिक निधि से, तो उसके बारे में डिस्कशन कहाँ किसके पास होता है, कहाँ होता है, लोकसभा में होता है। ठीक, एवं ओनली क्या है, संविधान में संशोधन करने का विषय जो है ये दोनों के पास इसकी समान शक्तियां होती है। ठीक, इस ऑप्शन के हिसाब से। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाता है तो क्या होता है, अभी इस बारे में डिस्कशन किया ना कि सरकार अगर राज्यसभा में पराजित हो जाएगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ क्या होगा, प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं देगा, संसद भंग होगा नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लागू बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सब डिस्कशन कर चुके हैं इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रही हूँ ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ठीक, अब क्या है, चौथी अनुसूची क्या है? ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। संघ एवं राज्य के बारे में कौन सी अनुसूची में बात किया गया है, तो ये अनुसूची बात किया गया है अनुसूची 7 में। ठीक, इससे संबंधित इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा, अच्छा भाषा कौन सी में किया है, तो ये अनुसूची किस में था, 8 में था, है ना, अपन डिस्कशन कर चुके हैं सब कुछ। ठीक है, जनजाति क्षेत्र वाला किसमें था, जनजाति क्षेत्र वाला किसमें था, ये अनुसूची 5 में था। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन ये किसमें है, ये हमारा चौथी अनुसूची में है। ठीक है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्र मतलब कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है, संघीय क्षेत्र मतलब ना ये यूनिट, ये केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात कर रहा है। ठीक है, संघीय क्षेत्र मतलब यूटी की बात कर रहा है ये। ठीक है, ना राज्य ना केंद्र, बीच संघीय क्षेत्र मतलब यूटी की बात कर रहा है ना, केंद्र शासित प्रदेशों को। तो केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व क्या प्राप्त है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि राज्य को और केंद्र को दोनों का प्राप्त है ना, पूरे संसद का प्राप्त है, इसको भी संसद के दोनों सदस्य का है। किसको किसको है, अभी तो 3 को है, अपन देख लिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये तीनों का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक, ठीक, 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, सही है क्या? ठीक है, राज्यसभा का सभापति तो नहीं होता है क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति है, लेकिन उपसभापति तो होता है। उपसभापति तो सदन का सदस्य होता है ना, उसमें अपने सदस्यों में से ही चुनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। एकदम सही है ये, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। कौन कौन लेता है राष्ट्रपति का, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। राष्ट्रपति का राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के। ठीक, ये लोग कौन करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दोनों को होता है। किसको, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष बोलो या फिर राज्यसभा का सभापति। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। ठीक है,
पर ये शपथ किसकी लेते हैं? उपराष्ट्रपति पद की लेते हैं, ठीक है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये बताइए किस सभा का अध्यक्ष? राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य कहाँ होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब सभापति, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अच्छा, इसका डेट भी लिख लो आप, है ना। इसका डेट बता देती हूं मैं, कब हुआ था ये? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक। और जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 मई को हुई थी, ठीक है। 13 मई 1952 में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम गठन हुआ था और 13 मई को जो है पहली बैठक हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, 1952। चलो, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मतलब राज्यसभा का सदस्य है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है। कौन लेता है? राज्यसभा के मनोनीत, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता। तो कौन होता है? मंत्री जितना भी आया ना वो सब लोकसभा में जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो कहीं तो भी, और लोकसभा के तो होंगे तो हो गई, लेकिन जो मंत्री है ना, मंत्रियों का पूरा काम कहाँ होता है? वो ना लोकसभा में ही होता है, ठीक है। उनका बैठना उठना उनका सारा काम, मंत्री हो प्रधानमंत्री हो, वो किसमें होते हैं? लोकसभा में होते हैं, ठीक है। तो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, है ना, कुछ पॉइंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। योगेंद्र साहू क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी क्या है हमारा, आप अगर हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं और भी बाकी आप ज़्यादा डिटेल थ्योरी सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फुल CGVAPM का कोर्स भी है और एडीओ के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल रही है उसमें एडीओ के लिए सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी को, है ना, थ्योरी MCQ सारी चीज़ उसमें कवर होगी काफ़ी अच्छे से। तो आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बाकी आगे की क्लास को हम नेक्स्ट में देखते हैं।